आप इस बात से वाकिफ हैं कि आजकल के लाइफस्टाइल में हम जैसा खाना खा रहे हैं या फिर जिस किस्म के माहौल में हम रह रहे हैं, वक्त के साथ साथ हमारे जिस्म में कई किस्म की छोटी से लेकर बड़ी बीमारियां पैदा होने लगती हैं, जिनके बारे में हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कम ही गौर करते हैं। और ऐसे में फिर वही बीमारियां हमारे जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर जाहिर होने लगती हैं, जैसे कि हमारे जिल्द के मसाइल, पिंपल, आंखों की बीमारियां, बालों की कमजोरी, लिवर और दिल से जुड़ी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दों के मसाइल, माइग्रेन, अस्थमा, पेट और दिमाग से जुड़ी बीमारियों के अलावा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसा होगा कि अगर हम हमारे जिस्म में छोटी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम और बीमारी का बगैर डॉक्टर की हेल्प लिए ही बाआसानी पता लगा सकें। लेकिन अगर आप इस बात पर गौर करते हैं तो हमारे जिस्म में बीमारी की शुरुआत में ही अलग अलग तरह के सिम्टम्स और निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिस पर के बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सेहत से जुड़े मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। आपने ये तो जरूर गौर किया होगा कि हमारी आंखें, हमारे बाल, हमारे चेहरे की जिल्द, यूरिन के जरिए, हमारे हाथ, हमारे नाखून और जिस्म के कई अलग अलग हिस्सों पर जाहिर होने वाले सिम्टम्स और निशानियों के जरिए जिस्म के अंदर चल रहे प्रोसेस का बाआसानी पता लगाया जा सकता है कि हमें किस किस्म की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि किसी भी बीमारी की शुरुआत में कुछ ऐसी अलामात जाहिर होती हैं जो कि उस बीमारी का हाल बाआसानी बता देती हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे जिस्म पर जाहिर होने वाली कुछ ऐसी जरूरी अलामात और सिम्टम्स के बारे में जो कि हमारे जिस्म में चल रही कई किस्म की बीमारियों का पता बताती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी सिम्टम्स और अलामात हैं जो कि हमारी बॉडी में जाहिर होती हैं, जिन्हें देखने के फौरन बाद ही हमें डॉक्टर को चेकअप जरूर करवाना चाहिए। पेन इन योर स्टोमक। ये बात तो आपने जरूर नोटिस की होगी कि पेट में दर्द थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन अगर आपको पेट में काफी लंबे अरसे से दर्द महसूस हो रहा है तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये दर्द ज्यादातर केसेस में स्टोमक अल्सर की वजह से हो सकता है। इसीलिए ऐसी सूरत हाल में आपको फौरी तौर पर ही डॉक्टर को चेकअप जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि अगर अल्सर को काफी टाइम तक नजरअंदाज किया जाए तो इससे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से मुतल्लिक कई किस्म की बीमारियों का सामना हो सकता है, जिससे कि हमें उस वक्त उन बीमारियों का पता चलता है जब वो संगीन शक्ल इख्तियार कर चुकी होती हैं, और ऐसी सूरत हाल में उनका ट्रीटमेंट कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। स्किन प्रॉब्लम्स। अक्सर लोगों की यही शिकायत रहती है कि उनके चेहरे पर पिंपल्स, दाग धब्बे, कील, मांसों के अलावा कई किस्म के स्किन इन्फेक्शन का सामना अक्सर रहता है। तो ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ज्यादा दाग धब्बे और पिंपल्स हमारे चेहरे पर क्यों पैदा होते हैं। दरअसल जब भी हम जाने अनजाने में अनहेल्दी फूड्स और ऐसी चीजें ज्यादा खाते रहते हैं जो कि हमारे खून में जहरीले मादों को बढ़ाती हैं और खतरनाक पैरासाइट्स की मिकदार में इजाफा करती हैं, तो ऐसे में हमारे खून के अंदर टॉक्सिन्स हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि ये हमारे चेहरे पर अलग अलग प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। अगर आपके चेहरे पर भी दाग धब्बे या फिर पिंपल्स ज्यादा रहते हैं तो आप पिंपल्स को पैदा करने वाली और जिस्म में टॉक्सिन्स को बढ़ाने वाली अनहेल्दी फूड्स कम से कम खाएं और ज्यादा जंक फूड से अवॉइड करें, और आप अपने ब्लड को क्लीन करने वाली चीजें ज्यादा खाएं जिनमें के फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। इसके अलावा वेजिटेबल्स भी ज्यादा से ज्यादा खाएं और पानी भी ज्यादा से ज्यादा पिएं, ताकि आपका खून बाआसानी साफ हो सके और आप स्किन प्रॉब्लम से आसानी से निजात हासिल कर पाएं। चेस्ट पेन। वैसे तो कई दूसरे मसाइल होते हैं जिनकी वजह से सीने में दर्द महसूस होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीने में मुसलसल दर्द रहने की बुनियादी वजह आपके जिस्म में बढ़ा हुआ बुरा कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, क्योंकि हमारी आर्टरीज में जमा होने वाले फैटी सब्सटेंसेस ब्लॉकेज पैदा करते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट वाले एरिया में भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर ये दर्द आपके लिए भी परेशानी का बायस बन चुका है तो आप इसे नजरअंदाज करने की बजाय आज ही अपने कोलेस्ट्रॉल का चेकअप जरूर करवाएं। ब्रोकन नेल्स। अमूमन ज्यादातर उम्र के बढ़ने की वजह से, खवातीन में ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स और नेल पॉलिश के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से, या फिर फंगल इन्फेक्शन और न्यूट्रेंट डिफिशिएंसी की वजह से भी आपके नाखून कमजोर होकर टूटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके नाखून इन रीजंस के अलावा कमजोर होकर टूटते जा रहे हैं या फिर इनका कलर भी बहुत ज्यादा तब्दील हो चुका है तो ये आपके लिए परेशानी का बायस हो सकता है, क्योंकि आपके नाखून आपके लीवर में आने वाली खराबी की वजह से भी टूटना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर अपने डॉक्टर को चेकअप जरूर करवाना चाहिए, ताकि आप बाआसानी अपने लीवर की हेल्थ के बारे में जान सकें, और अगर इससे मुतल्लिक होने वाली कोई भी बीमारी है तो उसे फौरी तौर पर ही कंट्रोल कर लिया जाए। सडन हेयर फॉल। जब भी आप अपने बालों में केमिकल से भरी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर बालों का सही तरह से ख्याल ना रखने की वजह से, और कुछ लोगों में विरासती तौर पर ही उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और जेनेटिक चेंज की वजह से झड़ रहे बालों को कंट्रोल करना भी काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन इसके अलावा जब किसी भी इंसान के खून में आयरन की मिकदार बहुत ज्यादा कम बाकी रह जाए और उसे आयरन डिफिशिएंसी का सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे में भी
तो ऐसे में आपके बाल अचानक बहुत ज्यादा टूटना और गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके बायस भी कई और तरह की खतरनाक बीमारियां पैदा होती हैं। इसीलिए जिनके भी बाल बहुत ज्यादा तेजी से अचानक गिरते हैं तो ऐसा मुमकिन है कि उनके जिस्म में भी खून की कमी हो चुकी है और उन्हें फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रिजू करना चाहिए ताकि वो आयरन डिफिशिएंसी के मसले से आसानी से निजात हासिल कर सकें। येलो आइज, इस जाहिर होने वाली अलामात से तो तकरीबन 80% लोग अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं कि आपकी आंखें उस वक्त ज्यादा येलो होती हैं और पीली होती हैं जब आपका लिवर खराब हो चुका हो या फिर उसमें बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी हो, और ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस जैसी बीमारी का सामना करना पड़े। और ऐसी सूरत हाल में जब भी आपकी आंखें बहुत ज्यादा पीली नजर आए तो आप इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और फौरी तौर पर डॉक्टर को चेकअप जरूर करवाएं कि कहीं आपको भी लीवर से मुतल्लिक खतरनाक बीमारी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। बैड ब्रीथ एंड ड्राई माउथ, मुंह में से बदबू आना और मुंह का खुश्क हो जाना, ये दोनों ही प्रॉब्लम्स जब भी किसी भी आदमी में जाहिर हों तो समझ जाइए कि आप पानी कम पी रहे हैं और आपका जिस्म ज्यादा पानी पीने का तलबगार है, क्योंकि पानी की कमी ही बैड ब्रीथ की बुनियादी वजह बनती है। जब भी आप पानी कम पीते हैं तो आपकी स्किन भी बुझी बुझी नजर आने लगती है। क्या आप जानते हैं कि आप पानी ज्यादा पीने से कई तरह की बीमारियों को बआसानी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म तकरीबन 75% पानी से मिलकर बना है और जब भी आप पानी की सिग्निफिकेंट मिकदार पीते हैं तो इससे आपको न सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं बल्कि आपकी स्किन भी यंगर और फ्रेश नजर आने लगती है। डार्क सर्कल्स, स्याह हल्के ज्यादातर स्मोकिंग करने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, खून की कमी के बायस या फिर ज्यादातर केसेस में नींद की कमी के बायस भी आंखों के गिर्द स्याह हल्के बन जाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के जरिए होने वाली रिसर्च और स्टडी से ये नतीजा अखज किया गया है कि स्याह हल्के डायबिटीज, खून की कमी और लिवर की खराबी की वजह से भी जाहिर होने लगते हैं और इस किस्म के डार्क सर्कल्स ये तीनों ही बीमारियां खत्म होने के बाद ही ठीक हो पाते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग जिनको काफी ज्यादा लंबे अरसे से ही डार्क सर्कल्स का सामना करना पड़ रहा है और वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो उन्हें फौरी तौर पर ही डॉक्टर को चेकअप जरूर करवाना चाहिए। ड्राई हैंड्स, अक्सर ज्यादातर सर्दियों के मौसम में या फिर जिल्द में मॉइस्चर की कमी की वजह से हमारे हाथों की जिल्द ड्राई होकर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन जिन लोगों की स्किन ज्यादा खराब हो जाए तो उनके जिस्म में जरूरी विटामिन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी को ही बुनियादी वजह माना जाता है। जब भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी की प्रॉब्लम शुरू हो तो ऐसे में ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरी हुई चीजें अपनी डाइट में शामिल करने से बआसानी इस मसले को ठीक कर सकते हैं। और अगर इसे नजरअंदाज किया जाए और वक्त पर ही ठीक न किया जाए तो जिल्द से रिलेटेड खतरनाक बीमारियां हम पर अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं, जिनमें कि सोराइसिस, इन्फेक्शन, ड्राई स्किन के अलावा कई किस्म की और खतरनाक स्किन कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। इसके लिए सबसे बेहतर हल है कि आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरी हुई चीजें शामिल करें, जिनमें कि बादाम, पालक, मछली, अखरोट और अंडे वगैरह। इनके इस्तेमाल से आप बआसानी अपनी स्किन को हेल्दी रख पाएंगे। वीकनेस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मर्दों में तौलीदी अज़ा यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कमजोरी की कई सारी वजूहात हैं, जिनमें कि गुर्दों की खराबियों की वजह से, शुगर की बीमारी की वजह से या फिर नुकसानदेह मेडिसिन का ज्यादा और गलत इस्तेमाल करने से भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े कई किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कमजोरी की सबसे बुनियादी वजह पुअर ब्लड सर्कुलेशन को भी माना जाता है, क्योंकि हमारा खून ही हमारे जिस्म के हर एक हिस्से तक जरूरी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन फराहम करता है। और जब भी हमारे खून की गर्दिश यानी कि हमारा ब्लड फ्लो ठीक तरह से नहीं होगा तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ठीक तरह से अपना काम नहीं कर पाएगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन उस वक्त ही खराब होता है जब आपको दिल से जुड़ी संगीन बीमारियों का सामना हो या फिर आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी खराब हो चुका हो। तो ऐसे में अगर आप भी इस किस्म के मसले से दो चार हैं तो आपको भी अपने ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना चाहिए और इसके लिए आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कीजिए ताकि आप एक हेल्दी लाइफ बसर कर सकें। हेडेक, ये बात तो सभी जानते हैं कि सर दर्द अमूमन थोड़ी देर के लिए होता है, जो कि थोड़ी देर के बाद आसानी से ठीक हो जाता है, क्योंकि ज्यादा थकान की वजह से या फिर नींद कम लेने की वजह से भी सर दर्द का मसला शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में सर दर्द लंबे अरसे से ही एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो ये कंडीशन उस वक्त ही पैदा होती है जब आपके दिमाग की वेन्स में ब्लॉकेज पैदा हो चुकी हो या फिर आपको सीरियस ब्रेन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे लोग जिनको काफी ज्यादा लंबे अरसे से ही शदीद दर्द का सामना रहता है तो उन्हें इसके लिए किसी भी डॉक्टर को अपना चेकअप जरूर करवाना चाहिए, नहीं तो इसका नतीजा आपको काफी ज्यादा परेशानी की सूरत में उठाना पड़ सकता है। इनके अलावा हमारे लीवर के डैमेज हो जाने पर भी कुछ ऐसी अलामत जाहिर होती हैं जिनको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना लीवर डैमेज का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि हमारे लीवर की खराबी पर वो कौन कौन से सिम्टम जाहिर होते हैं। इंजेक्शन एंड स्टोमिक प्रॉब्लम, ज्यादा पेट का खराब रहना, बार बार गैस का बनना या फिर डकारे आना, खाना हजम न होना या फिर जी घबराना, उल्टी महसूस होना। लीवर की खराबी की शुरुआती अलामत में
में से एक हैं। जब भी हमारे लिवर में जहरीले मादों की तादाद हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसी सूरत हाल में थोड़ी सी भी अनहेल्दी फूड खाने की वजह से हमारे पेट की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, जिससे कि हमारा पेट अक्सर खराब रहता है और ज्यादा सरदर्द का बायस भी हो सकता है। दरअसल लिवर जब भी सही तरह से काम नहीं करता है तो ऐसे में हमारा मेटाबॉलिज्म भी आहिस्ता हो जाता है, जिससे कि हमारे पेट को खाना सही तरीके से हजम करवाने में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना रहता है। अगर आपका पेट भी सही तरीके से साफ नहीं होता है या फिर आपको लिवर से जुड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है तो इसका सीधा ही कनेक्शन हमारे लिवर से हो सकता है। इसीलिए ऐसे लोग जिनको पेट से जुड़े मसाइल अक्सर रहते हैं तो अपने लिवर का चेकअप एक बार जरूर करवाएं। फटीग एंड वीकनेस। जब भी हमारा लिवर खराब होना शुरू होता है तो शुरुआती दिनों में ही हमें ज्यादा थकान और ज्यादा आलस का सामना होता है। वैसे अगर देखा जाए तो ज्यादा स्ट्रेस वाली लाइफ की वजह से थकान होना तो आम बात है, लेकिन जब ये रोज रोज होने लगे और जिस्म में कमजोरी महसूस हो तो इसका सीधा ही ताल्लुक हमारे लिवर से हो सकता है, क्योंकि हमारे लिवर में जहरीले मादों की तादाद बढ़ जाने की वजह से ये अपने काम करने की सलाहियत कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के बाकी ऑर्गन्स को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ऐसी सूरत हाल में हमारा जिस्म जल्दी थकान महसूस करने लगता है और इसे ज्यादा आराम की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अचानक वजन का बढ़ना, पाँव की उंगलियों में ज्यादा सूजन आना और यूरिन का कलर बहुत ज्यादा तब्दील हो जाना भी लीवर की संगीन खराबी होने पर जाहिर होने वाली अलामात में से एक हैं। अगर आप भी अपनी बॉडी में ये सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं तो आपको फौरी तौर पर ही डॉक्टर से चेकअप जरूर